हरे कृष्णा। आप लोग सबको नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। मेरा नाम है गुरु गौर कृष्णदास और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। कल हमने श्लोक 6 पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक 7। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो कल हमने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता में कि अर्जुन किस तरीके से द्रोणाचार्य को अपने पांडवों के सैन्य बल का स्ट्रेंथ बता रहा है कि भीम, अर्जुन, दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, उत्तमौज, अभिमन्यु के बारे में। तो आज टेक्स्ट 11 में भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टे ये ताम निबोध द्विजोत्तमः नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तं ब्रवीमीते। ट्रांसलेशन, अनुवाद। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अभी दुर्योधन ने अब पांडवों की सेना को बता दिया है, पांडवों की सेना का ज्ञान बता दिया, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। एक पॉलिटिशियन है दुर्योधन, इसलिए स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। क्या प्ले कर रहे हैं कि पहले ऑपोजिशन को देख रहे हैं कि सामने वाला कैसा है, उसके बाद वो अपना डिसीजन ले रहे हैं, ताकि ऐसा लगे नहीं कि वो भयभीत है, क्योंकि दुर्योधन अभी भयभीत है पांडवों को देख के। लेकिन जब अपने सेना के बारे में ग्लोरीफाई करेंगे आगे जाके तो थोड़ा डर कम होगा उनका, और जो वॉर स्पिरिट है वो भी बढ़ेगा, लड़ने की जो चेष्टा है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ, किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये जो मिलिट्री रैंक्स है, महाभारत में मिलिट्री रैंक्स है, हम देखते हैं क्या क्या है। अतिरथी, महारथी। सो एक ये शुरू कैसे होता है, ये पदतिक से शुरू होता है। सो फर्स्ट है पदतिक, जो इन्फेंट्री लोग हैं जो चलते हैं। सो एक पदतिक हुआ, उसके बाद अश्वरोही। अश्वरोही वो है जो घुड़सवार है। तो 12 पदतिक एक अश्वरोही के बराबर होता है। फिर आता है गज। गज वो है, वो सैनिक जो हाथी पे है, गज पे, और 12 अश्वरोही एक गज के बराबर है। फिर गज के बाद आता है अर्धरथी। अर्धरथी वो है जो 12 गज के समान है। अर्धरथी उनको अर्धरथी कहा जाता है। फिर अर्धरथी के बाद आते हैं रथी। रथी वो लोग हैं, उनको कहा जाता है जो 12 अर्धरथी के समान इक्वल है। फिर रथी के बाद आता है अतिरथी। अतिरथी वो लोग हैं जो 12 रथ पे, 12 रथी, हाँ रथी योद्धा मतलब कि जो रथ पे लड़ रहे हैं और इतने लोगों से बराबर है। तो 12 रथी इज इक्वल्स टू 1 अतिरथी। और अतिरथी के बाद आते हैं महारथी। 12 अतिरथी इज इक्वल्स टू 1 महारथी, मतलब एक महारथी 12 अतिरथियों के साथ एक साथ लड़ने की चेष्टा कांक्षा रखता है। और ये सिर्फ नंबर्स ऐसे नहीं है, ये नंबर्स, ये स्किल पे है कौन कितना अस्त्र शस्त्र विद्या जानता है। क्योंकि अभिमन्यु 16 साल के थे, लेकिन एक महारथी को कंसिडर किए थे। क्यों? क्योंकि वो ही एक व्यक्ति थे अर्जुन के अलावा जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। और बल्कि भीम जो है बलशाली थे, लेकिन फिर भी अभिमन्यु को महारथी का दर्जा दिया है।
और महारथी की बात है अति महारथी, जो 12 महारथियों को एक साथ लड़ सकता है, उनके बराबर है। हालांकि अति महारथी महाभारत में महारथी तक ही रैंक है जो था। जैसे हम लोग अंग्रेजी में रैंक होता है सोल्जर, जनरल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, तो उसके हिसाब से ये भी अलग अलग रैंक है जो आते हुए। तो सबसे स्ट्रांग है महारथी, जो महाभारत में तो सिर्फ महारथी तक ही थे, क्योंकि अतिरथी के लिए, अति महारथी होने के लिए 12 महारथी चाहिए लड़ने के लिए। सो ये रैंक्स है। और यहाँ पे दुर्योधन बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं अपने सेना के बारे में बताऊंगा। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने अपोजिट वाले का, पांडवों के, अपने दुश्मन का सेना की शक्ति को परखा, अभी वो खुद की सेना का गुणगान करने जा रहे हैं। और यहाँ पे इसलिए है किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन ये शब्द यूज कर रहे हैं इसलिए है क्योंकि वो ये बता रहे हैं एक प्रकार से द्विजोत्तम, द ट्वाइस बॉर्न। संसार में 4 वर्ण, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शिल प्रभुपाद बताते हैं कि कोई लोग उनको ऐसे बता रहे थे कि स्वामी जी आप लोग सबको हरे कृष्णा चैंट करने बोल रहे हो, सिर्फ ये हरे कृष्णा क्या कायर मूवमेंट है, क्या कावड़ है? हम लोग हिंदू लोग हैं, हम सनातन धर्म में, हमको लड़ना चाहिए। आप लोग लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हमारे धर्म के लिए। और ऐसा चलते रहता है, आजकल भी बहुत है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ जो हरे कृष्णा चैंट कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, ये लोग कायर लोग हैं। लेकिन वास्तव में बात ऐसा नहीं है। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि युद्ध में, हिस्ट्री में, इतिहास में 2 सबसे बड़े युद्ध रचे गए। और ये मैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो वर्ल्ड वॉर। एक है रामायण जहाँ पे राम और रावण लड़े थे, और एक है महाभारत। दोनों धर्म युद्ध थे और दोनों में विजय किसकी हुई? विष्णु की। विष्णु और वैष्णव। विष्णु और वैष्णव कौन? राम और हनुमान की, और कृष्ण और अर्जुन की। सो यदि आप वैष्णव बनेंगे, हरे कृष्णा चैंट करेंगे, सो आपकी विजय होगी। और जब आप हरे कृष्णा चैंट करोगे तो ये धर्म जो आप कर रहे हैं, हरे कृष्णा, कृष्ण भावनामृत, सनातन धर्म, ये इसका भी प्रचार बढ़ेगा। सो अभी जब जरूरत हो, यानी कि एक वैष्णव का ये भी क्वालिटी है कि जब जरूरत हो वो फाइटिंग में भी एक्सपर्ट है। जिस तरीके से ब्राह्मण द्रोणाचार्य, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मण थे लेकिन अस्त्र शस्त्र की विद्या तो जानते ही होना चाहिए, लेकिन उसको चलाना, यानी कि वो क्षत्रिय का काम है, लेकिन वो कर रहे थे, स्पेशल सिचुएशन है। उसी तरीके से एक वैष्णव भी स्पेशल सिचुएशन में अस्त्र शस्त्र उठा सकता है, जब धर्म की रक्षा करनी हो, जब ऐसा सिचुएशन आ गए, जब राक्षस लोग या जब डीमन लोग आके, अधर्मी लोग पाप कर रहे हो, उस धर्म संस्थाप के लिए। क्योंकि यही कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधुना। क्या बोल रहे हैं? मैं 2 चीज के लिए आता हूँ, एक तो धर्म की स्थापना के लिए और एक तो मेरे भक्तों का उद्धार के लिए। सो जब धर्म की स्थापना की बात हुई तो वैष्णव ये अस्त्र शस्त्र उठा सकते हैं अपने धर्म की स्थापना करने। और हमारे भारत में ये एग्जाम्पल है कि बहुत साधु लोग, जो साधु थे, सन्यासी लोग, ये सन्यासी लोग ने भी बड़े ही इन्वेजन से, मुगल इन्वेजन से, बाहर जो देश से बाहर भारत में आक्रमण किया, उन लोग से भी हमको बचाया है। सो जब जरूरत पड़े, सो जो वैष्णव लोग हैं वो धर्म की स्थापना के लिए अस्त्र शस्त्र उठा सकते हैं, कायर नहीं है। वैसे वैष्णव जो वैष्णविज्म प्रैक्टिस कर रहा है, कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कर रहा है, वो शांत और प्रेम स्वभाव के रहते हैं। जैसे कि अर्जुन सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे सन्यासी ले लो चलेगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो भगवान, चलेगा। लेकिन भगवान ने बोला कि तुम्हें नहीं लड़ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दानव, ये राक्षस लोग, ये जो अधर्मी लोग हैं, इनका नाश होए, इसलिए तुम अस्त्र शस्त्र उठाओ और इनका
वध करो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, पर इनका मरना मैंने ऑलरेडी टाइम में लिखा है, सिर्फ तुम एक इंस्ट्रूमेंट बनो। और यही चीज की इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों अर्जुन एक वैष्णव होने के बाद क्यों ये लड़ाई ये लड़ने के लिए भगवान उसको बोलते हैं, क्योंकि एक तो क्षत्रिय थे लोग, पांडव क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म है कि लोगों पे राज करना, लोग टैक्स करके और राज करके उनको प्रोटेक्शन देना, प्रजा को प्रोटेक्शन देना और उस प्रोटेक्शन पे जीना। तो इसलिए कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के 5 विलेज 5 गांव मांगे, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने बोला मैं एक सुई के तिनका भी जगह नहीं दूंगा। यदि उनको 5 गांव मिल जाता तो ये महाभारत युद्ध नहीं होता। तो इसीलिए धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये महाभारत को होना ही था। और एक वैष्णव नॉन वायलेंट रहता है, अहिंसा का प्रेमी रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़े, जब बात हो धर्म की रक्षा करने की, सनातन धर्म कृष्ण भावनामृत की रक्षा करने के लिए, तब वैष्णव अस्त्र शस्त्र उठा के रक्षा भी कर सकता है। इसी के साथ हम आज का भगवद गीता अध्ययन को विराम दे सकते हैं। किसी के पास कोई प्रश्न हो आप लोग के पास, तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।